सर पहला सवाल तो मेरा कल के मुज़ाकरात का जो सेकंड राउंड होने जा रहा है, क्या यही दो ही मुतालबात हैं जिसमें आप कह रहे हैं कि तो 9 मई और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उस पर कमीशन और फिर जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई, या इसके अलावा भी आप समझते हैं कि जब डायलॉग टेबल पे बैठेंगे तो कुछ और बातें भी हैं जो हुकूमत के सामने रखी जाएंगी? देखिए सर, पहली बात तो ये मुज़ाकरात का दूसरा दौर नहीं है। पहली जो मीटिंग हुई वो प्रीलिमिनरी मीटिंग थी, उसमें हमारे 3 लोग थे, उनके पार्टिसिपेंट्स पूरे थे, हमारे लोग अदालतों में पेश हो रहे थे और कुछ मुल्क से बाहर थे, तो कोई यू कांट से कि वो पहला दौर था। अब बाकायदा तौर पे सुबह होगा, दे आस्क फॉर चार्टर ऑफ डिमांड, वो भी हम सोच रहे हैं कि वो चार्टर ऑफ डिमांड लिख के दें या ना दें, वो हमारी कमेटी सुबह ही वहां पे बताएगी। वी आर स्टिल डिस्कसिंग कि हमारी तो डिमांड्स बड़ी सिंपल है और बड़ी ओपन है और सबके सामने है, और वो 2 ही है। और वो आपने 9 मई के हवाले से और 26 के हवाले से, सियासी असीरान के हवाले से और जुडिशल कमीशन के हवाले से, 1 and 2, and that's all। यही मेन चीजें हैं। जब आप बैठे तो 100 चीजें और डिस्कस हो सकती हैं, बट ये 2 नुकात जो है ये हमारे मेन नुकात हैं। इसके अलावा हम अभी टेबल पे कोई चीज डिस्कस नहीं करना चाहते। जब लोग वहां बैठ जाएंगे तो कमेटी वहां खुद फैसला कर सकती है। अगर कोई और तनाजुर में इधर उधर से कोई बात होती है उस पर करते हैं, या कल जाने से पहले वो कोई सुबह या रात को कोई एजेंडे में कुछ चीज शामिल कर देते हैं तो वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा। सो फार तो यही 2 चीजें हैं जी। लेकिन इनफैक्ट ये जो सियासी असीरान है इनमें इमरान खान साहब भी शामिल हैं, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल शामिल है सर। वो एक किवें हो सकता है कि इमरान खान सियासी असीर कोई नहीं, जरा 500 दिन उत्ते पे है तो असीर कोई नहीं, बिल्कुल है। अच्छा, तो गोया कि उसका जिक्र स्पेसिफिकली नहीं था तो मैं पूछना चाह रहा था, तो आपने क्लियर कर दिया। बट अगेन सर, अगर कल के दिन जब आप भी इन कंडीशंस के साथ जाएं और दूसरी तरफ हुकूमत भी कुछ शराइत के साथ सामने आ जाए, वो कहें कि जी आप 9 मई के मामले पे पहले माफ़ी मांगे, उसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे, तो कहीं है तहरीक इंसाफ के माइंड में कि हाँ अगर कोई ऐसा मुतालबात है तो कोई नहीं? बात यह है, पहले तो किसी का मुंह नहीं है कि हमें ये कहे कि वो करें, क्योंकि खान साहब बहुत सी चीजों को 9 मई के हवाले से आपको पता है कंडेम कर भी चुके हैं। आपको याद होगा वो वीडियोज है, टीवी शोज ने उसको चलाया, रिपोर्ट किया। खान यही तो कहता है कि 9 मई का हम क्यों जुडिशल कमीशन बनवाना चाहते हैं, क्यों सीसीटीवी फुटेज मांगते हैं, कि हम समझते हैं कि ये गलत चीजें थी और हमें फंसाया गया है, हमारे लोगों को बेगुनाह फंसाया गया है। आप उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करा रहे हैं 2 सीनियर जजेस से, सीसीटीवी फुटेज पूरी, वो टुकड़े नहीं, वो जो आपने निकाल के मजाक किया चंद महीने पहले, वो नहीं, पूरी सीसीटीवी फुटेज निकालें, उसको एनालाइज करें। जो साढ़े किसी बंदे का कसूर होया तो जरूर माजरत करांगे, मगर ये तो कोई गल नहीं है ना। हम कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना कोई नहीं है, और आपने हमारे बंदे बेगुनाह पकड़ के अंदर दिए हुए हैं, बेगुनाह आप उनको सजाएं सुनाए जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं ना सर, असी तो डील तो नहीं मंगते पे, हम तो इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं कि एक फेयर किस्म की एक इंक्वायरी हो जाए जुडिशल कमीशन के थ्रू 9 मई के हवाले से। ये बात है कि वो आगे जी तुसी माफी मंगो, असी कह रहे हैं तुसी इंक्वायरी कराओ भाई वकूआ होया किवें, तो कह के तुसी पहले माफी मंगो, तो नहीं बनता ना सर। तो इसका मतलब है कि ऐसी कोई कंडीशन नहीं मानी जाएगी, या तो क्लैरिटी आपने दे दी। लेकिन एक बात जो आज ये सर, ये बेतुकी कंडीशन है ना। अगर कोई सोच समझ के ये आता है कि ये बात करनी है तो मतलब है तो फिर गल ना हुई ना, फिर ना करने वाली गल हुई ना। मतलब हम कह रहे हैं कि जिस वाक्य की इंक्वायरी कराए कि उसमें क्या हुआ है, आप कह रहे हैं पहले उसकी माफी मांगो। मतलब यू वांट टू कंडेम एवरीबॉडी अनहर्ड। सही। लेकिन आज जो पिछले दिनों ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जी ये पीटीआई का मसला ये है कि ये फौज से बात करना चाह रहे हैं, हुकूमत वक्त को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं। और आज अली अमीन गंडापुर साहब ने यही बात कही थी, उन्होंने कहा कि ये तो इस काबिल नहीं है कि इनके साथ गुफ्तगू की जाए, खान साहब के लिए कर रहे हैं तो मजबूरन में बैठ रहे। तो आपका भी कोई माइंडसेट यही है कि अल्टीमेटली हम उन्हीं से बात करेंगे, बट क्योंकि हुकूमत वक्त ऑन द फेस है तो इनके साथ इंटरेक्ट करना पड़ रहा है? हम तो पहले दिन से ही कहते आए हैं कि खान साहब के उस पे कि मीनिंगफुल डायलॉग होने चाहिए, और मीनिंगफुल डायलॉग को मैं पिछले 1 साल तो 20 बारी डिफाइन कर चुके हैं। साड़ी नजर दे विच साड़ी नजर मीनिंगफुल डायलॉग वो है कि व्हेन यू होल्ड अ डायलॉग विद पीपल हु कैन डिलीवर। ठीक है सर, अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते तो मुझे आपके साथ बैठ के टाइम जाया करने की क्या जरूरत है? ये वो शेख साहब, आप तो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि उन्होंने 75 वर्षों में ऐसा नहीं देखा
कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के पीछे इस तरह खड़ी हुई जिस तरह आप खड़ी है, उनको तो सपोर्ट हासिल है सर। आपको नहीं लगता कि अब बाख्तियार हैं वो लोग, जब आप बैठेंगे तो कुछ आपको देने के काबिल भी हैं वो? सर तो प्राइम मिनिस्टर ठीक कहता है ना, वो पीछे खलोते रहते, इसे वास्ते बह भी तो गया है ना, देखे ना, इसीलिए तो गवर्नमेंट बैठ नहीं गई है। मेरी बात सुने आप, बड़ी मजे की बात है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मेरी हुकूमत ने मुझे ऑन बोर्ड नहीं लिया। मुझे अभी किसी एंकर ने थोड़ी देर पहले सवाल किया और ये मुझसे मशवरा नहीं किया गया, या मुझे आई डोंट नो, ऐसा ही मफहूम था। बात यह है कि ये इन लोगों के इंटरनल मामलात है, कई लोग इंपॉर्टेंट हैं, कई लोग इंपॉर्टेंट नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कह दिया था कि एस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिए बगैर अप्रूवल या उनको साथ बिठाए बगैर ये मामला मुमकिन नहीं है। इस बात का मफहूम ऐसे ही था, उन्होंने ऐसे ही की, तो ठीक है। हम भी यही समझते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि सिस्टम हमारे साथ बैठे। उस सिस्टम में गवर्नमेंट भी है, उस सिस्टम में एस्टेब्लिशमेंट भी है, उस सिस्टम में इदारे भी हैं, सारे बैठे हैं। हमने सिर्फ एक गवर्नमेंट का तो कभी भी नहीं कहा। गवर्नमेंट के साथ तो हम हमेशा कहते थे कि ये हमारे मैंडेट चोर हैं, फॉर्म 47 वाले हैं, इनके साथ हम क्या बात करें, इन्हें की करना है। मतलब इसी ने कोई मैंडेट वापस मांगी है, वजना सारा मैंडेट लिया है। सो व्हेन यू टॉक विद द सिस्टम, दे आर इंस्टॉल्ड ही सही, पार्ट ऑफ द सिस्टम है, ठीक है, बैठ रहे हैं और सबसे बात होगी और अल्लाह को मंजूर हुआ। लेकिन शेख साहब, ये जो आप इस वक्त इतनी कड़वी गोली खाने जा रहे हैं कि कल तक जिनको आप चोर डाकू कहते रहे, अब उनके साथ डायलॉग टेबल पे तो आप आज भी कहते रहे सर, तो क्या ये अंडरस्टैंडिंग है सर कि वो भी साथ हैं पिंडी वाले, या आप अज्यूम कर रहे हैं कि यकीनन वो भी होंगे और जब आगे चलेगा मामला? देखें, आप अपनी खुद बात की कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि उनके पीछे एस्टेब्लिशमेंट ऐसे खड़ी है जैसे कभी भी नहीं खड़ी थी 75 सालों में। आपने कहा ना अभी, तो अगर प्राइम मिनिस्टर का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, अगर उसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और काबीना हमारे साथ बैठी है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट बैठी हुई है, पीछे तो खलोती है। तो उसी प्राइम मिनिस्टर ने कोर्ट की था ना, फिर तो हमसे ये सवाल ही नहीं बनता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि आपको भी अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसे ही है कि सारे मिलकर कर रहे हैं सब कुछ ऐसा। और सर ये भी देखें, ये मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये मुल्क, ये इन चीजों से बहुत आगे आ गए कि टॉक शोज के ऊपर और तकरीरों में शर्मो शर्मी है, नहीं करना, वो नहीं करना, वो मतलब ये इस तरह बात नहीं है। जो चीजें क्लियर हैं, जो जिनकी डोमेन्स हैं, जो डिलीवर कर सकते हैं, उन्होंने करना है। कदों नहीं शर्म करोगे तुसी? सही। और ये भी कुछ बताएगा कि क्योंकि आप आगे सर साढ़े वास्ते आज भी मैंडेट चोर ने, साढ़े वास्ते आज भी मैंडेट चोर ने, साढ़े वास्ते आज भी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और हमारे लिए आज भी ये 26 नवंबर के कत्ताल के जिम्मेदार हैं और शहीदों की लाशें जो हैं वो चीजें हम डिल्यूट नहीं होने देंगे। लेकिन शेख साहब, थोड़ी डिमांड लिस्ट छोटी हो गई ना सर, थोड़ी डिमांड लिस्ट छोटी हो गई है। पहले तो आप कह रहे थे कि चोरी हुआ शुदा मैंडेट वापस किया जाए, इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए, लेकिन अब आप दो मुतालबात के साथ डायलॉग टेबल पे जा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि आप भी तो पहले एक लंबी फहरिस्त, these are the easiest to deliver on the priority list, these are the easiest to deliver। झूठे केसेस हैं, हमारे बंदे सैकड़ों दिनों से जेलों में हैं। अगर प्रायोरिटी वाइज देखा जाए तो हमने जो दूसरी कॉल दी थी, फिर जो 24 की कॉल दी थी, ये 24 की कॉल पे ही ये दो मुतालबात हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिए थे, अगर आपको याद हो, क्योंकि ये इजीएस्ट है, फौरी ये डिलीवर हो सकते हैं। बाकी जो हकीकी कायद है इस मुल्क के, वो जब आएगा तो हर चीज ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और 6 जनवरी को शेख साहब गोया के 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक जो केस है उसकी भी अब फैसला आने को है। तो अब वो फैसला अगर गोया के आपकी फेवर में नहीं आता तो हम क्या तसव्वुर करेंगे? उसके बाद भी आप गुफ्तगू के अमल को जारी रखेंगे, इसको आप कहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे? गुफ्तगू का अमल जारी रहेगा जी। अच्छा, ये जारी रहेगा, इसका मतलब मुज़ाकरात चलते रहेंगे। और साथ में लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि पीटीआई का अमल, इतने बड़ा फैसला, गुफ्तगू का अमल सिर्फ उस सूरत में डिस्टर्ब होगा, गुफ्तगू का अमल सिर्फ उस सूरत में डिस्टर्ब होगा जब हमने जो टीम बैठी है अंदर, उसकी हमने संजीदगी और उसकी जो पेशरफ्त होगी उसकी बुनियाद के ऊपर। बाहर वाली चीजें चल रही हैं, चलती रहेंगी। हमें यह तो नजर आ गया कि ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ जैसे और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुल्क किसी सही सिमत चले और मुल्क में कोई इस्तेहकाम आए। वो इस किस्म के स्प्लिंटर्स हैं वहां पे और इस किस्म के हॉक्स मौजूद है। और मगर बहरहाल ये चीजें वो चलेंगी, जो अंदर बात हो रही होगी उसकी बुनियाद के ऊपर ये चीजें चलेंगी या डिस्टर्ब हो। और ये भी जानना चाहेंगे सर कि मुज़ाकरात की एक्सरसाइज अब करने तो जा रहे हैं, तो इसमें तमाम जो पीटीआई की लीडरशिप है वो ऑन बोर्ड है। गोया के शामुद कुरैशी साहब के बारे में या फिर परवेज इलाही साहब के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो उनको एतमाद पे नहीं लिया गया। तो
एक्सरसाइज पूरी है, तमाम लोगों का मिलकर फैसला है कि गुफ्तगू को अब आगे बढ़ाना है और यही एक रास्ता है जिसके जरिए हम सब के सब ऑन बोर्ड है सर, सब के सब ऑन बोर्ड है, एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड। ये मुस्लिम लीग नून कोई नहीं जे, एवरीबॉडी इज ऑन बोर्ड। तो वो तो खैर नेगोशिएशन के बड़े माहिर हैं। परवेज इलाही साहब अगर होते तो सर कमेटी में उनको डाल देते, तो वो तो बड़ा उनका तजर्बा है। सर ही इज नॉट फीलिंग वेल, वो जब से बाहर आए हैं तब से उनकी मूवमेंट बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है, वो गुजरात से कम ही निकलते हैं, ही इज ऑन अ बेड रेस्ट, कम वो निकलते हैं। वो बुजुर्ग है, पुराने आदमी है, बड़ा कहना मश्क है और चीजें समझते हैं। अगर वो होते तो चीजें और बहुत अच्छी होती, बट मजबूरी है। अब आप किसी की मेडिकल कंडीशंस में तो उनका मूव कराना इस वक्त औखा है जी। यकीनन यकीनन। और ये जो सर इनफैक्ट अली अमीन साहब ने आज कोई नई तहरीक का इंडिकेटर दिया है कि अगर गुफ्तगू नतीजा खेज नहीं होती तो एक और तहरीक तैयार है। अब इस हवाले से भी कोई होमवर्क है, कोई डिसीजन लिया गया है, या ये उनकी एक अपनी जाती सड़कों पे? इमरान खान के जो है ना जी जानसार, इमरान खान के माने उन्होंने होमवर्क की लोड़ कोई नहीं होती, कौम की कॉल आती है तो हरशा छोड़ छाड़ के अगले टुर पैंदे। ठीक है जी, ये तो वक्त ने साबित किया है। नहीं, उन्होंने सिर्फ आपको एक वो बताई है, एक पोटेंशियल वो बताया है कि खुदा ना खास्ता अगर मुतालबात मैंने तुम दसो अगर मुतालबात या मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे तो ऐसी फिर की उस तो बाद बह जाओगे घर हाथे हाथ रख के। इस तरह होगा? इस तरह तो नहीं होता ना। मतलब जब हमारे आप मुज़ाकरात से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मुतालबात जो जायज हैं, जो हक इंसान नहीं माना जाएगा, तो फिर असी अपोजिशन एडी वड्डी पोलिटिकल पार्टियां सब कुछ ना कुछ तो करना ही है ना जी, तो एहतजाज ही करांगे, हमारा आईनी हक है। तो वो कह रहा है, अगर किसी ने सवाल पूछ लिया होगा ना, बंदे सियाह को सबाक की बात नहीं करते, किसी ने सवाल ऐसा पूछा होगा तो उन्होंने कह दिया होगा कि जी बिल्कुल अगर ऐसे ना हुआ तो हम दोबारा एहतजाज करेंगे। सो व्हाट्स रॉन्ग? मतलब उसमें क्या है, उसमें बुरी बात है? एहतजाज हमारा आईनी हक है। और कल आपने शायद आपकी नज़र से आज अखबारात में भी चीज़ें छपी हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, आज उनकी स्टेटमेंट भी चल रही थी मीडिया पे कि इनफैक्ट कोई पिछले 5 माह के अंदर को $15 बिलियन की तरसीलात ज़रसर आई हैं, लोगों ने पैसे भिजवाए हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साल भर में कोई $35 अरब गोया कि इस मुल्क में आएंगे। तो आपने जो सिविल नाफरमानी की बात की और बिलखुसूस रेमिटेंसेस को लेकर बात की, वो तो कह रहे हैं कि लोग पहले से ज़्यादा गोया कि उसमें भी अच्छा खासा इंक्रीज आया, लोग भिजवा रहे हैं पैसा। तो क्या कहेंगे सर आपकी ये मूवमेंट भी? चलो सर भिजवा रहे होंगे, उससे पहले इमरान खान साहब ने कॉल नहीं दी थी, अब इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है, उसके बाद देख लेंगे। आपको पता है कि महीने के एंड पे ही पैसे आते होते हैं, पूरा महीना तो लोग पैसे नहीं भेजते रहते ना, उनकी भी तनख्वाह होती है, उनके भी बिजनेस का मंथ एंड होता है, उस वक्त वो अपनी फैमिलीज को भेजते हैं, तो दोनों 1-2 महीने पता लग जाएगा। तो अर्शिया में उसको पहले बड़े दावे करिए, उसका फायदा तो कोई नहीं। और वैसे भी ये कॉल सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए डायरेक्ट है और उन्हें तफसीलात महदूद करने के लिए कहा गया है। ठीक है, we'll see। और इनफैक्ट वो प्राइम मिनिस्टर ये भी कह रहे थे सर कि धरनों से ही सारी मैशत का बेड़ा गर्क हुआ है, गोया कि 9 माह में अगर ये एहतजाज धरने ना होते तो शायद इंडिकेटर्स और बेहतर होते। फिर कल उन्होंने जब तकरीर की है, शायद आपने सुनी होगी, कि वो कह रहे थे अगर एहतजाज करना भी तो पुरअमन तरीके से, कोई जापान के अंदर जिस तरह एहतजाज कुछ आवाज़ें निकाल के, मैं ऐसी आवाज़ निकाल तो नहीं सकता, वो खुद ही वो कह रहे कि अगर आपने एहतजाज करना भी है तो इस तरह का अंदाज हो सकता है। तो सर ये भी काफी कंसिडरेशन में है कि थोड़ा सा देखो तुसी देसी बंदे हो, तुसी गल समझते हो। मैंने वो बात सुनी है प्राइम मिनिस्टर की, और वो उन्होंने आवाजें निकाली जो साढ़े इलाके गुगियां नहीं होंगी, गुगियां समझते हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, गुगियां कोई नहीं, असी बंदे हाँ। ठीक है जी। और जदों एहतजाज करनगे जाएंगे, देखें अगर आप ये समझते हैं कि एहतजाज की वजह से ये मईशत खराब हुई है तो आप इसके जिम्मेदार हैं, इसलिए कि हम ये समझते हैं एहतजाज इमरान खान साहब को जाली केसेस में, झूठे केसेस में अंदर होने की वजह से हुआ है, हमारे लोगों पे जुल्म करने की वजह से हुआ है, हमारे लोगों के साथ जबर करने की वजह से हुआ है। आप सिर्फ इमरान खान के लोगों की रैलियां रोकने के लिए पूरा मुल्क बंद कर देते हैं, सारे सूबे बंद कर देते हैं, पूरा कैपिटल जो है उसको कंटेनरिस्तान बना देते हैं, तो आप करते हैं। मुझे आप ये बताएं, जो हजारों लाखों का काफिला केपी से निकलता है और डी चौक तक पहुंचता है, मैंने दसो कोई एक शीशा टुटे हो गए, कोई एक इमारत टुटी हो गए, कोई रस्ते किसी की गड्डी नूं किसे आग लाई होवे, किसी की गड्डी बनी होवे, किसी ने, पूरे हजारा बंदे आए। अगर आप उनको वहां डी चौक पे बैठने देते, मत आप वहां से शूटिंग करते, मत आर्टिकल 245 लगाते,
तो हम तो वहां पे तंबू लगा के बैठने के लिए आए थे। आप हमेशा गंद करते हैं, आप हमेशा इंतजार फैलाते हैं। तो बेसिकली आप इमरान खान को बाहर निकाल देते, एहतजाज ना होता। एहतजाज तो खान के अंदर होने की वजह से हो रहा था, एहतजाज तो सियासी असीरों के ऊपर हम कर रहे थे, एहतजाज तो हम जुडिशल कमीशन की डिमांड पे कर देते थे। हमने कोई गैर कानूनी डिमांड तो नहीं सर की थी ना, आप पूरी कर देते, एहतजाज ना होता। ਤੇ ਫਿਰ एहतजाज ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਿਆ, ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਛੱਡੋਗੇ। मतलब एक नवा पाकिस्तान तमाशा बन गया है कि किसी चौक में बैठने की सजा मौत है। ये कब से हो गया, कब से खुदा बन गए हो? इस तरह नहीं होगा। अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज है, ये जो वक्त का पहिया है इसका कोई पता नहीं चलता है कि हो मतलब है हमें नहीं पता हमारा अगला सांस है या नहीं है, मगर हमें ये जरूर पता है कि मेरे रब ने कहा है कि जालिम अपना अंजाम देख के जाएगा इस दुनिया से।